Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today we are here to discuss one shot on the last leaf. So, Bacha Bati, I am going to demand only 20 minutes from you guys, and I promise you by the end of these 20 minutes, you're going to be thorough with this chapter, the last leaf. तो अगर आपका भी मोटिव यही है कि आपको इस चैप्टर को थरली करना है और कम से कम टाइम में करना है, सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. And I promise you by the end of the video, you would feel confident enough to answer any short, long question asked from this chapter. So what are you waiting for? Hit the like button right now and subscribe to the channel if you haven't done yet. And since we are short of time today, so भाई आज हम फालतू की कोई बात नहीं करेंगे. So I'm just quickly gonna tell you what's the session flow for the day. So बच्चा बाटी आज ना हम सबसे पहले लास्ट लीव की समरी करेंगे, बिकॉज समरी से यू गाइस नो काफी बार आपके सारे के सारे शॉर्ट लॉन्ग वहीं से क्वेश्चंस आएंगे. ऑल्सो वी आर गोना डिस्कस द थीम ऑफ द लेसन, बिकॉज यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कैरेक्टर स्केच को भी करके जाएंगे, सो दैट अगर आपके पास कोई कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर भी ना अटको. सो बच्चा पार्टी प्लीज अब आप लोग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो को ही देखना. All right then, without any further ado, let's take a quick dose of motivation and then we'll dive right into the chapter. So hope can be a powerful force. Maybe there's no actual magic in it, but when you know what you hope for most and hold it like a light within you, you can make things happen almost like magic. कि hope ना एक powerful चीज है. hope के अंदर ऐसे जैसे कि magic है. मतलब शायद कोई मैजिक है भी नहीं, पर जब आप सच्ची दिल से किसी चीज के लिए होप करते हो ना और वो चीज हो जाए तो मैजिक से कम नहीं लगती, राइट. सो इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे यही होप जो है एक बंदे को काफी इल से एकदम से हेल्दी बना देती है. ऑल राइट देन, मूविंग ऑन गाइज, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लीफ. ठीक है, तो लास्ट लीफ में ना क्या होता है बेटा, दो यंग लेडीज होती हैं. ठीक है, एक का नाम होता है स्यू और दूसरी का नाम होता है जॉन्सी. दिस इज सू, दिस इज जॉन्सी. तो सू और जॉन्सी जो है ना, दीज आर टू पेंटर गर्ल्स. ठीक है, बट इनके साथ ना एक प्रॉब्लम हुई थी कि जॉन्सी जो है ना उसे ना नवंबर के महीने में न्यूमोनिया हो गया था और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी. ठीक है, और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी. एंड वन मोर थिंग टू नोटिस दैट दे लिव ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है, तो सू जो है वो जॉन्सी से बहुत प्यार करती थी, वो उसकी सबसे सच्ची दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी. और सू को जॉन्सी से बहुत मतलब उसके लिए बहुत केयर थी, तो उसके बारे में बहुत फिक्र करती थी. और वो डॉक्टर वगैरह के भी जब बुलाती है जॉन्सी, उसको डॉक्टर जो है जॉन्सी को देखता है, सो डॉक्टर का वर्डिक्ट ये होता है कि जॉन्सी हैज ऑलरेडी गिवन अप. उसने कहीं ना कहीं ऑलरेडी गिवन अप कर दिया है कि शायद मैं कभी ठीक नहीं होंगी. और जब आप दिल से गिव अप कर देते हो ना तो आपके ऊपर मेडिसिन भी काम नहीं करती. तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि जब तक उसके अंदर एक होप नहीं आती ना तब तक आई डोंट थिंक कि इसकी जो मेडिसिन हैं वो इसके ऊपर काम करेंगी. सो प्लीज ट्राई टू चीयर हर अप एज यू कैन. ऑलराइट, सो भाई सू एंड जॉन्सी कौन है? दे आर टू यंग आर्टिस्ट एंड दे लिव टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट जो कि थर्ड फ्लोर पे लोकेटेड है. ठीक है, एंड एक बार क्या होता है कि जॉन्सी जो है बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाती है, उसे न्यूमोनिया हो जाता है नवंबर में. एंड सू उसके लिए बहुत ज्यादा वरिड होती है एंड शी इवन सेंट फॉर द डॉक्टर. एंड द डॉक्टर टेल्स सू दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव. उसके अंदर एक विल ही नहीं, जीने की तमन्ना ही नहीं है. तो इस वजह से मेडिसिन भी जो है दे आर नॉट एबल टू हेल्प हर आउट. सो बीइंग अ गुड फ्रेंड दैट सू वाज, सू जो है जॉन्सी को चीयर अप करने की कोशिश. कैसे? Like any other girl, she starts talking about clothes, she starts talking about fashion with her कि शायद इन चीजों में उसका इंटरेस्ट आए. और वो फाइनली उसके रूम में ही आकर पेंट भी करने लगती है कि शायद इस चीज से उसका मन बहल जाएगा. बट कुछ भी करके वो सू को जो है, सॉरी हाँ, जॉन्सी को जो है खुश नहीं कर पा रही थी. सू वॉज नॉट एट ऑल, सॉरी जॉन्सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. ठीक है, जॉन्सी को बस ये लग रहा था दैट शी विल डाई वेरी सून. शी वाज फिक्सेटेड ऑन दिस वन आईवी क्रीपर और उसे लग रहा था कि बस मैं मतलब बहुत जल्दी ही मरने वाली हूँ. और ये सब सुनकर ना उसकी दोस्त को बहुत बुरा लगता था. सू जो है शी ट्राइज बेस्ट कि जॉन्सी का जो है इंटरेस्ट आए चीजों में आसपास. शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स, फैशन, शी इवन ब्रिंग्स अ ड्राइंग बोर्ड इनटू द जॉन्सी एंड देन स्टार्ट्स पेंटिंग. ठीक है, सू जो है पेंटिंग करते करते उसके लिए विसल भी करती है, मतलब किसी तरीके से इसका मन भटका रहे. बट लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, कि जॉन्सी के दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है, कि बाहर जो ये
क्रीपर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आईवी क्रीपर। आई होप यू गाइज नो व्हाट अ क्रीपर इज। क्रीपर इज अ बेल, ठीक है। तो ये बेल बेसिकली बाहर देख रही थी कॉन्स्टेंटली अपने रूम के, और वो एक बैकवर्ड्स काउंटिंग स्टार्ट करती है, ठीक है, कि 12 11 12। और वो बोलती है क्या बोलती है, जॉन्सी सू को बोलती है कि देखो, ये जो तुम्हें क्रीपर पे दिख रही है ना लीव्स की, जैसे ही ये सारी लीव्स गिर जाएगी ना, वैसे ही आई विल डाई। सो उसने कहीं ना कहीं से ये कोरिलेशन बना लिया था, ठीक है, जॉनसी ने, कि जैसे ही आईवी क्रीपर्स की सारी लीव्स गिर जाएंगी, वैसे ही मेरी डेथ हो जाएगी। और ये सुनकर सू को बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा था, उसका दिल जैसे टूट गया था। इमेजिन लाइक यू नो यू हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू यू एंड देन शी सेज समथिंग लाइक दैट, आपको कितना बुरा लगेगा कि यार ये लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रही। सो जॉन्सी जो है एक आईवी क्रीपर को बार बार बाहर देखे जा रही थी, दैट वाज शेडिंग इट्स लीव, और वो उसकी लीव्स काउंट कर रही थी बैकवर्ड्स फॉर टाइम। और जॉन्सी का ये स्ट्रॉन्ग फेथ था कि शी वुड डाई वंस द लास्ट लीव ऑन द क्रीपर आल्सो फॉल्स। और ये सब सुन के विसु को बहुत बुरा लगा, वो बोलती है दिस इज ऑल नॉनसेंस, जॉन्सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो भाई क्या था, स्टू और जॉन्सी की बिल्डिंग में ना ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत ही बूढ़ा आर्टिस्ट रहता था जिसका नाम था भेरमा, ठीक है। और इसकी एक दिली तमन्ना थी कि काश मैं एक मास्टरपीस अपनी लाइफ में बना कर जाऊं। उसका अभी तक वो एक मास्टरपीस नहीं बना था, ठीक है। तो सू जो है वो जॉन्सी की बातों से बहुत दुखी थी, वो बहरमान के पास जाती है, उससे पूरा डिस्कशन करती है। सो ये चीज सुनकर बहरमान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसने कहा अरे ये क्या बकवास कर रही है लड़की, एंड दे बोथ गो अपस्टेयर्स ताकि वो जॉन्सी को समझा सके, ठीक है, कि वो जो भी सोच रही है वो गलत है। बट वंस दे एंटर इनटू द रूम, वो देखते हैं कि भाई जॉन्सी जो है वो अपना आराम से सो रखी थी। तो बहरमान और सू अपनी बातचीत वगैरह करके वहां से निकल जाते हैं। सो बहरमान क्या था, ही वॉज एन ओल्ड पेंटर, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और उसका एक ड्रीम था कि वो एक दिन एक मास्टरपीस बना के जाए। तो सू जो है वो बहरमान को पूरी की पूरी कहानी बताती है कि जॉन्सी को लगता है शी वुड डाई व्हेन द लास्ट व्हील ऑन द आईवी क्रीपर वुड फॉल। और बोथ सू और जो बहरमान था उनको गुस्सा आता है, दे वेंट इनटू जॉन्सी रूम बट शी वाज स्लीपिंग ओवर देयर, ठीक है। और उनकी नजर आईवी क्रीपर पे भी पड़ती है और उन्हें दिखता है कि आईवी क्रीपर पर ना सिर्फ एक लीफ, एंड इट वाज रेनिंग, बहुत ही स्टॉर्मी नाइट थी नवंबर के टाइम पे। और ठीक है, अब जॉन्सी को लग रहा था, ठीक है, कि वो लास्ट लीफ गिर गई तो मैं भी चली जाऊंगी, और सू को ये सोच के डर लगता है कि अगर ये लास्ट लीफ नहीं बची आईवी क्रीपर पे तो शायद मेरी दोस्त जो है अपनी पूरी की पूरी विल खो देगी। सो दे थॉट दैट द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम। बट यू नो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दीज टू गर्ल्स ब्रेक अप, ठीक है, तो ये जॉन्सी क्या देखती है, जो ये आईवी क्रीपर है उस पे अभी भी एक पत्ता बचा हुआ है, एंड दे बोथ वर शॉक्ड, स्पेशली जॉन्सी, शी वाज लाइक कि अरे देखो अभी तक चल रहा है, एंड उसे लगा शायद अभी गिर जाएगा, तब गिर जाएगा, ठीक है। बट वो पत्ता जो है वो टस से मस नहीं होता, इट वाज ऑल फ्रेश एंड ग्रीन। और जब वो ऐसे पत्ते को देखती है तो उसके अंदर भी एक होप जागती है, अरे जब ये पत्ता गिव अप नहीं कर रहा इतने बुरे वेदर के बाद, तो मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ, राइट। सो फाइनली उसे रियलाइज होता है कि यू नो शी वाज रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। सो जॉन्सी जो है जब उठती है नींद से, ठीक है, एंड शी सीज द लास्ट लीव वाज स्टिल इंटैक्ट, इट वाज ऑल ग्रीन एंड हेल्दी। और जॉन्सी हर घंटे उसको दिखती थी, बट इतनी स्टॉर्मी इवनिंग में तूफान के बाद भी वो लीफ नहीं गिरती। तो इससे जॉन्सी की विल टू लिव वापस आती है। जॉन्सी एडमिट करती है शी वाज विकेड, शी वाज वेरी रॉन्ग टू थिंक यू नो कि वो इतनी जल्दी मर जाएगी, ठीक है। तो उसे समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा ना। वन सेकेंड गाइस, सॉरी। सो बेसिकली अब जॉन्सी को ये लगता है कि मैं तो बहुत गलत थी, मैं ये सोच रही थी इस लीफ के साथ मैं मर जाऊंगी, ठीक है, मर जाऊंगी। अगर ये लीफ अभी तक गिव अप नहीं कर रही है तो मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ, राइट। तो उसके अंदर भी वो विल टू लिव जागती है, धीरे धीरे वो बेटर होने लगती है, उसके ऊपर मेडिसिन भी करने लगती है। तो समझ आता है दैट देयर मस्ट बी अ डेफिनेट रीजन व्हाई द लास्ट लीफ रिमेन्ड इन द क्रीपर, ठीक है। एंड इट वाज वेरी सिंफुल फॉर ऑफ हर, यानी रॉन्ग ऑफ हर टू वांट टू डाई एट सच अ यंग एज, कि वो इतनी छोटी एज में अपनी विल टू लिव छोड़ रही है। सो जॉन्सी जो है अब धीरे धीरे अपनी इलनेस से रिकवर करने लगती है। पर 2 दिन बाद, ठीक है, ठीक है, उन्हें क्या खबर आती है कि बहरमान जो है ही डाइड, ही ऑल्सो डाइड ऑफ निमोनिया, और वो सिर्फ 2 दिन तक ही बीमार था। एंड द गार्ड
ही फाउंड बेहमान इन द रूम, ठीक है, उसके शूज वेट थे, ठीक है, उन्होंने फिर बाहर लैडर दिखती है, उसके पेंट दिखते हैं, दैट इज व्हेन दे रियलाइज की जो बाहर लीफ थी इट वॉज नन अदर देन द पेंटिंग ड्रॉन बाय बेहरमान, जो कि बेहरमान ने स्टॉर्मी नाइट में बनाई थी ताकि जॉन्सी जो है अपनी विल टू लिव ना छोड़े। एंड दिस वॉज बेहरमान मास्टर पीस, ठीक है, जिसने एक बंदे में एक जीने की इच्छा जगा दी, और उसकी भी इच्छा जो थी कि वो अपनी डेथ से पहले एक मास्टरपीस बना के जाए, वो भी कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट मॉर्निंग सू क्या बोलती है जॉन्सी को, ठीक है, कि बेहरमान डाइड एंड ही हैड ओनली बीन इल फॉर 2 days, और गार्ड को जो है वो अपने बेड पर मिला था, उसके क्लोथ शूज सब गीले थे, और उसने वो लास्ट लीफ पेंट करी थी उनकी विंडो के बाहर, और उसकी वजह से न्यूमोनिया हो गया था बिकॉज इट वाज रेनिंग दैट नाइट, एंड वो लास्ट लीफ जो था वो बेहरमान का मास्टरपीस था, एंड वाज पेंटेड द सेम नाइट that last leaf fell. And that's it. This is all about the chapter, guys. Now let's just quickly discuss the theme of this lesson as well. So theme क्या है बेटा, that we should not lose hope in anything so easily. इतनी जल्दी give up नहीं करना चाहिए, because hope is the only thing that can encourage us to keep moving forward. कि हमें life में आगे बढ़ते रहना चाहिए despite all the difficulties. And we need to face tough times courageously and support people who need their help on time. ठीक है, तो ऐसे टफ टाइम्स में हमें बहुत ही हिम्मत से काम करना चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए, उन्हें होप देनी चाहिए अगर उन्होंने होप खो दी है। इट्स ऑल अबाउट कि विल पावर, एक होप जो है वो कितना कुछ आप में कर सकते। Now let's just quickly discuss the character sketches as well, guys. So भाई सबसे पहले बेहरमान he was a 60 years old painter, और जिसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करना चाहता था, ठीक है। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव जॉन्सी। वो एक रेनी और स्टॉर्मी नाइट में जाता है एंड ही पेंट्स द पिक्चर ऑफ अ लीफ ऑफ द आइवी, जो कि रियल लीफ की तरह लगती है। सो ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी कंसिडरेट, ही वॉज वेरी कंपैशनेट, एंड इसकी वजह से ही डाइड ऑफ निमोनिया बिकॉज he had been out all night in the cold ताकि वो पेंटिंग ड्रॉ। so amazing, right? फिर अगर आगे क्या है, he made the supreme sacrifice of giving up his life for the sake of another person. He was a very sacrificial person. उसे किसी और के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस तक करना मंजूर था, and he achieved his ambition, his wish कि उसे एक ना एक मास्टरपीस तो ड्रॉ करके जाना ही था। नेक्स्ट अगर जॉन्सी की बात करें, शी वॉज अ यंग आर्टिस्ट और उसकी फ्रेंड थी सू, एंड शी वॉज अ वेरी वीक हार्टेड मूवमेंट, वो बहुत जल्दी लूज कर देती थी होप। शी फेल वेरी इल, ठीक है, उसे निमोनिया हो गया, एंड उसने अपने दिमाग में ये आइडिया बिठा लिया that she would die once the last leaf on the ivy creeper would fall down. उसने इमेजिनरी सोच लिया कि एक आइवी क्रीपर के गिरते ही वो भी मर जाएगी, एंड शी गॉट बैक हर विल टू लिव व्हेन शी सी कि लास्ट लीफ जो है वो अभी तक है, एंड हर फुलिश एटीट्यूड लेड टू द डेथ ऑफ बेहरमान। अगर वो विल पहले गिव अप नहीं करती तो बेहरमान तब भी जिंदा रहता, बिकॉज उसे वो लीफ ड्रॉ करने की जरूरत ही ना पड़ती। सू की बात करें, शी इज ऑल्सो यंग आर्टिस्ट एंड शी लिव्स विद जॉन्सी एंड शी इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ जॉन्सी। वो उसका बीमार होने पे भी ध्यान रखती है, डॉक्टर बुलाती है, उसे सूप वगैरह देती है, उसकी हर तरीके से मदद करती है। शी ट्राइज हर बेस्ट सो दैट जॉन्सी कुड फील बेटर, शी कुड गेट ओवर हर इलनेस एंड sort of the help of बेहरमान to solve the issue of जॉन्सी। ठीक है, शी फेल्ट वेरी बैड जब उसे दिखा कि जॉन्सी ने सारी होप दे दी है, तो बेहरमान से अपना इशू भी डिस्कस करने जाती है। सो शी रियली लव्ड सू, she really loved John C. dearly. All right, guys. So that's it. We are done with the entire chapter. Amazing, right? So, guys, let me now tell you guys about MVSAT. What is MVSAT? It is Mega Vedantu Scholarship Test brought to you by Vedantu, जहाँ पर आपका registration absolutely free of cost, and every student who gives this exam, irrespective of their marks, would get a definite scholarship. So अगर आप 8th में है, 9th में है, 10th में है, JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, you must give this exam because Vedantu के अब offline centers भी खुल गए हैं, like in Chennai, like in Pondicherry, Coimbatore. So you can avail education offline as well from Vedantu. Second and third पे exams already हो चुके हैं, but you still have 9th and 10th in your hands. Register right now, guys, because अगर आप top करते हो तो you have a chance to win a 5 days fully paid trip to ISRO, mobile phones, drones जैसे amazing gifts जीत सकते हो। हर बच्चे को scholarship मिल रही है and it can go up to 100% as well.
3 मंथ्स का आपको फ्री वेदांतु डाउट ऐप का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, वेदांतु मिनी स्टडी पैक मिलेगा। इसके अलावा 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप अगर आप ऑफलाइन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर राइट नाउ। और रजिस्टर करना भी बहुत ज्यादा आसान है। All you need to do is just go to the description box of the video you're watching right now and just click on the first link. It's going to lead you to a form like this जहां पे बस आपको अपनी सारी basic details भर देनी है and you are absolutely good to go. And guys, these are some of the test centers. अगर आपको एग्जाम ऑफलाइन देना है तो इन टेस्ट सेंटर्स में दे सकते हो, वैसे एग्जाम ऑनलाइन भी है, बट ऑफलाइन देकर देखो ज्यादा फायदा है बिकॉज आपको मिनी स्टडी पैक वगैरह भी मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, दीज आर सम अदर टेस्ट सेंटर्स, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड वंस यू फिल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू कैन गेट मोर डिटेल्स अबाउट दी पूरा का पूरा जो आपकी लोकेशन है। सो डू इट राइट नाउ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। And guys, that's it. This is a Telegram channel. Join our community over there as well for reminders, BTS and PDFs of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है. The link is in the description box. Please check it out for videos and shorts on English के grammar and everything else. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done now. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।